तो मार्च महीने के इस हफ्ते में भी हमें काफी सारा ओटीटी कंटेंट रिलीज होते हुए दिखने वाला है, जो भी अभी हमें आने वाले फ्राइडे तक देखने को मिलने वाला है, जिनमें कई सारी हिंदी लैंग्वेज वाली बड़ी बड़ी मूवीज एंड वेब सीरीज भी शामिल हैं, जिनको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। और बाकी आज के दिन में भी कुछ बढ़िया मूवीज एंड सीरीज को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज किया जाने वाला है, जिनका भी इंडियन ऑडियंस को काफी बेसब्री से इंतजार था ओटीटी प्रीमियर होने का। तो इन सभी के बारे में ही बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इन्हीं सभी बढ़िया अपडेट्स के लिए वो नीचे लाइक वाला बटन तो दबा ही दीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप ये QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं, और अगर QR नहीं तो वो हाइप वाला बटन ही दबा देना। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर, जिसमें सबसे पहले आज के दिन में ही एक नई इंटरनेशनल बढ़िया क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी को हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका टाइटल है सी यू टॉर्न, जिसे अभी साल 2024 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जो एक मस्ट वॉच क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर डार्क कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर 6 की चल रही है, जिसमें हमें एक ऐसी लड़की की कहानी देखने को मिलती है जिसको धागों से काफी ज्यादा प्यार होता है। मतलब कि उसका काम होता है स्टिचिंग का कह सकते हैं या फिर टेलर का, जिसके साथ ही इस मूवी का टाइटल भी रखा गया है। तो ये लड़की अपनी कार में कहीं जा रही होती है और रास्ते में उसको एक एक्सीडेंट हुआ मिलता है, जहाँ पे 2 लोग घायल पड़े होते हैं और उनके पास पड़ा हुआ होता है एक ब्रीफ केस, और दोनों बंदों के पास ही एक गन भी होती है। तो ये लड़की अपना शातिर दिमाग चलाती है और वहाँ से वो बैग लेके भाग जाती है। लेकिन जब इस लड़की को पता चलता है कि वो बैग कुछ आम लोगों का नहीं बल्कि एक बड़े ड्रग कार्टेल से रिलेटेड है, तो इसकी जिंदगी भी खतरे में आने वाली है। तो ये भी अभी भागते हुए फिरने वाली है। तो इसके साथ क्या क्या होता है वही हमें इस अवार्ड विनिंग मूवी में दिखाया जाने वाला है, जो एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, जिसको भी अभी आप आज के दिन से ही इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देख सकते हैं। इसके बाद आज के दिन में ही एक बॉलीवुड की सच्ची कहानियों पर बेस्ड क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी को OTT प्रीमियर कर दिया गया है, वो भी बिल्कुल फ्री में ही। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ काफी टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई एक हिंदी बायोपिक क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी उदयपुर फाइल्स के बारे में, जिसमें हमें कन्हैया लाल मर्डर केस की कहानी देखने को मिलती है, और जहाँ पे थिएटर्स में इस मूवी का सेंसर्ड वर्जन रिलीज किया गया था, मतलब के काफी सारे कट देखने को मिले थे। वहीं पे अभी इस मूवी को बिना किसी कट के ही मतलब के अनकट वर्जन रिलीज कर दिया गया है, जिसमें हमें कन्हैया लाल टेलर मर्डर की कहानी देखने को मिली थी, और उसी के मर्डर को ही कैसे अंजाम दिया गया था और उसके बाद क्या क्या हुआ था, वही पूरी कहानी हमें इस मूवी में दिखाई जाती है, जिसका OTT पर रिलीज होने का काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा था, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर 6.2 की चल रही है। और उससे भी बढ़िया बात यह है कि इसको देखने के लिए आपके पास कोई OTT प्लेटफॉर्म होने की जरूरत नहीं है, जिसको अभी आप YouTube पे बिल्कुल फ्री में ही देख सकते हैं, जिसको जानी फायरफॉक्स के चैनल पे अनकट वर्जन के साथ रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप भी उदयपुर फाइल्स मूवी का इंतजार कर रहे थे, तो ये मूवी अभी YouTube पे बिल्कुल फ्री में ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद काफी टाइम पहले नेटफ्लिक्स की ओर से एक बढ़िया फैंटेसी लाइव एक्शन एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था वन पीस, जिसमें हमें कुछ यंग लुटेरों की कहानी देखने को मिलती है, जो अभी एक बड़े मिशन पे निकलते हैं एक साथ, जिसको हमें एक्शन एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए और बहुत ही बढ़िया विजुअल्स के साथ इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाया जाता है। तो अभी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इस वेब सीरीज का सीजन 2 भी आने वाला है, और बढ़िया बात यह है कि यह वेब सीरीज हमें इसके सीजन 1 के जैसे ही इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जिसके भी सीजन 2 के सभी एपिसोड्स को आज दोपहर 1:30 बजे से ही मतलब कि 10 मार्च को ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी सभी एपिसोड्स के साथ देखने के लिए अवेलेबल कर दिया जाएगा, जो भी आज के दिन की एक बड़ी और मस्ट वॉच हिंदी डब वेब सीरीज है, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद इसी हफ्ते में ही कल के दिन में मतलब कि 11 मार्च को ही एक और नई बड़ी हिंदी क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसकी स्टार कास्ट भी बहुत बड़ी होने वाली है, जिसमें मेन रोल्स में हमें नाना पाटेकर, संजय कपूर और भी काफी सारे बड़े स्टार्स देखने को मिलने वाले हैं। बाकी इसमें कहानी एक बड़े बंदे की देखने को मिलने वाली है, मतलब कि एक पावरफुल आदमी की, जो अभी UPSC एग्जाम के ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाला है, जिससे लड़ने के लिए ही एक यंगस्टर उसके सामने खड़ा होता है। तो दोनों के बीच की जंग हमें इस वेब सीरीज में देखने को मिलने वाली है, जिसको भी अभी कल के दिन से ही मतलब कि 11 मार्च से ही इंडिया में बिल्कुल फ्री में ही Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे सभी एपिसोड्स के साथ ही अवेलेबल कर दिया जाएगा, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जो भी एक मस्ट वॉच हिंदी वेब सीरीज होने वाली है, और वो भी बड़ी स्टार कास्ट के साथ। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2025 में ही एक और बंगाली क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, और इसमें कहानी हमें एक मर्डर मिस्ट्री की देखने को मिलेगी, जब एक बड़ी कार्टून आर्टिस्ट की बेटी को कत्ल कर दिया जाता है, तो वो अपने बेटी के मर्डर का बदला लेने के लिए ही उस कातिल को ढूंढना शुरू कर देती है। बाकी उसको ढूंढ पाती है या नहीं, या फिर राहुल बोस का कैरेक्टर उसको कैसे हेल्प करने वाला है, वही हमें इस मूवी की कहानी में देखने को मिलता है, जो भी एक बार ट्राई करनी तो बनती है इसकी एवरेज के ऊपर IMDb रेटिंग के चलते हुए, जिसको भी अभी इसी हफ्ते में ही 11 मार्च से ही अल्ट्रा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे बंगाली के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा।
इसके बाद इसी हफ्ते कल के दिन में ही मतलब कि 11 मार्च को ही हमें एक और नई हिंदी डब वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है जिसका टाइटल है एज ऑफ अट्रैक्शन और ये एक 18+ एडल्ट वेब सीरीज भी है। मतलब कि इसमें के साथ न्यूडिटी भी देखने को मिलेगी जिसमें हमें कुछ यंग और कुछ मिडिल एज मेल एंड फीमेल्स की कहानी देखने को मिलने वाली है जिनको अभी एक साथ डेटिंग करने के लिए एक ही जगह पे एक साथ रखा जाता है और उनके रिलेशनशिप को मॉनिटर किया जाता है कि क्या सच में रिलेशनशिप में एज मैटर करती भी है या नहीं, या फिर जैसा कि कहावत बनी हुई है एज सिर्फ एक नंबर होता है। तो उसकी सच्चाई हमें इस वेब सीरीज में दिखाई जाने वाली है जिसको भी अभी इसी हफ्ते कल के दिन से ही मतलब कि 11 मार्च से ही दोपहर 1:30 बजे से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। इसके बाद काफी टाइम पहले Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक इंटरनेशनल डिस्टोपियन साइ-फाई एक्शन एडवेंचर वॉर थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था जिसका टाइटल था द मैन इन द हाई कासल, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.9 की चल रही है और अभी इस वेब सीरीज को इंडिया में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर भी OTT प्रीमियर किया जाने वाला है। जी हाँ, ये है तो Amazon की ओरिजिनल वेब सीरीज, लेकिन अभी ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल होने जा रही है जिसको भी अभी इसी हफ्ते कल के दिन से ही अवेलेबल कर दिया जाएगा। बट अभी तक इसकी लैंग्वेजेस कंफर्म नहीं की गई हैं। हो सकता है ये सीरीज हमें इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाए, जिसमें हमें डिस्टोपियन जर्मनी की कहानी देखने को मिलने वाली है जहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रही होती है और उसी के दौरान ही एक लड़की को एक पुरानी फिल्म मिलती है जिसके अंदर कई सारे राज होते हैं और वो राज भी ऐसे होते हैं जो तब की डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट को हिला के रख सकते हैं। तो उसी कहानी को ही थ्रिल से भरते हुए हमें इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाया जाता है। बाकी अगर हिंदी डब में आती है तो ये एक मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है जिसको बेबी कल के दिन से ही जल्दी सुबह से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज किया जा सकता है। बाकी हिंदी में आती है या नहीं कंफर्म तो हमें कल के दिन में ही पता चलेगा। इसके बाद इसी हफ्ते में ही एक नई साउथ की मूवी को हिंदी लैंग्वेज में डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर किया जाने वाला है जिसका टाइटल है मेड इन कोरिया। तो ये एक ओरिजिनल साउथ की तमिल लैंग्वेज वाली मूवी होने वाली है जिसको अभी तमिल एंड बाकी साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसमें हमें एक ऐसी लड़की की कहानी देखने को मिलने वाली है जो अपने बचपन से ही कोरिया के फूड और कोरिया के कल्चर से काफी ज्यादा ऑब्सेस हो जाती है और उसके बड़े होते होते ये उसका सपना बन जाता है कोरिया में जाके रहने का। तो उसी सपने को ही पूरा करने के लिए ये लड़की सच में कोरिया पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ पे पहुंचते हुए इसे सच्चाई पता चलती है जब फैंटेसी के पीछे की सच्चाई निकल के सामने आती है और वहाँ पे उसको कई लोगों की ओर से स्कैम भी किया जाता है और उसके साथ ही लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से भी उसके साथ कई सारे धोखे भी होते हैं। लेकिन जहाँ पे बुरे लोग होते हैं वहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, तो इसको भी वहाँ के कुछ लोकल्स मिलने वाले हैं जो इसकी हेल्प भी करने वाले हैं। तो इस लड़की की जर्नी को ही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है जो भी एक बढ़िया मस्ट वॉच वेब होने वाली है, जिसको भी अभी इसी हफ्ते में ही 12 मार्च से दोपहर 1:30 बजे से इंडिया में साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे, जो भी एक बढ़िया मस्ट वॉच और यूनिक सी कहानी वाली हिंदी डब मूवी होने वाली है। इसके बाद इंडिया में साल 2025 में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक हिंदी सस्पेंस ड्रामा मूवी जिसमें परेश रावल हमें मेन रोल में देखने को मिलते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ परेश रावल की एक और कंट्रोवर्शियल मूवी द ताज स्टोरी के बारे में। तो जैसे कि बीजेपी लगी हुई है मस्जिदों को खोद के नीचे से मंदिर निकालने के लिए, तो उसी के जैसे ही ये कुछ मूवी डायरेक्टर्स भी लगे हुए हैं हिंदू मुस्लिम करते हुए पैसा छापने की ट्राई, जिसमें कुछ कामयाब हो रहे हैं और कुछ बुरी तरह से पिट रहे हैं। तो ये मूवी भी उन्हीं में से ही एक है जिसमें हमें एक और वैसी ही कहानी दिखाई जाती है। हालांकि कहानी में काफी ज्यादा पोटेंशियल तो था, जो कि एक कोर्ट रूम क्राइम ड्रामा मूवी है जिसमें हमें एक टूर गाइड की कहानी देखने को मिलती है जो किताबें पढ़ के इंडियन हिस्ट्री में से ताजमहल के बनने के पहले इस जमीन पे क्या था उसकी रिसर्च करके लोगों को जानकारी दे रहा होता है। लेकिन इससे कुछ लोग गुस्से में आ जाते हैं जो इसके खिलाफ कोर्ट में केस कर देते हैं। तो ये कोर्ट में अपने पक्ष को कैसे रखता है वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है। और अभी कुछ टाइम पहले ही इस मूवी की OTT रिलीज को लेके भी काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे, जिसकी भी अभी OTT रिलीज डेट को कंफर्म कर दिया गया है। और जहाँ पे पहले इसकी OTT प्रीमियर को लेके अपडेट आ रही थी कि ये मूवी हमें ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी, लेकिन अचानक से ही अभी इस मूवी का OTT प्लेटफॉर्म कंफर्म हो चुका है जो ZEE5 नहीं बल्कि लायंसगेट प्ले होने वाला है। जी हाँ, द ताज स्टोरी मूवी अभी हमें लायंसगेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है और वो भी इसी हफ्ते में ही। तो अगर आप भी ताज स्टोरी मूवी का इंतजार कर रहे थे तो ये हमें इसी हफ्ते फ्राइडे के दिन में ही मतलब 13 मार्च से ही लायंसगेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है। बाकी फ्राइडे के दिन में और भी काफी सारा कंटेंट रिलीज होने वाला है, जिनमें से कई सारा कंटेंट कंफर्म भी हो चुका है, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको थर्सडे वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी, मेरी वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है? आप जल्दी करो, मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं वीडियो को लाइक कब करोगे?